जब इंसान के भीतर का अंधकार बाहर फैलने लगता है, तब इतिहास बनता नहीं, जलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्णलोक। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास की जिसने विभाजन की त्रासदी को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि संवेदनाओं में उकेरा। नाम है तमस। दोस्तों, यह केवल दंगों की कहानी नहीं है, यह उस अंधेरे की कहानी है जो धीरे धीरे मनुष्य के भीतर पनपता है। वह अंधेरा जो अफवाहों, राजनीति और धार्मिक कट्टरता के बीच इंसानियत को निगल जाता है। दोस्तों, इस सारांश में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी घटना पूरे शहर को हिंसा की आग में झोंक देती है और कैसे आम आदमी का इस सियासी खेल का सबसे बड़ा शिकार बन जाता है। तो आइए प्रवेश करते हैं तमस के उस भयावह लेकिन अर्थपूर्ण संसार में। दोस्तों, तमस भीष्म साहनी का अत्यंत प्रसिद्ध और मार्मिक उपन्यास है। यह उपन्यास भारत के विभाजन से ठीक पहले के समय में फैली सांप्रदायिक हिंसा, भय, अविश्वास और इंसानी पीड़ा को बहुत सरल और संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करता है। कहानी का वातावरण अंधकार, तनाव और असुरक्षा से भरा हुआ है, इसलिए इसका नाम तमस रखा गया, जिसका अर्थ होता है गहरा अंधेरा। यह अंधेरा केवल रात का नहीं बल्कि मनुष्य के मन में फैल चुकी नफरत, भ्रम और हिंसा का अंधेरा है। उपन्यास की शुरुआत एक साधारण से लगने वाले काम से होती है। नत्थू नाम का एक गरीब चर्मकार है जिसे एक आदमी कुछ पैसों के लालच में एक सूअर मारने के लिए कहता है। नत्थू बहुत गरीब है और मजबूरी में वह यह काम कर देता है। उसे यह नहीं पता होता कि इस काम के पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी है। सूअर की लाश को रात में चुपचाप मस्जिद के पास फेंक दिया जाता है। सुबह जब लोगों को यह दिखाई देता है तो शहर में तनाव फैल जाता है। मुसलमानों को लगता है कि उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान किया गया है। धीरे धीरे यह छोटी सी घटना आग की तरह फैल जाती है और पूरा शहर दंगों की चपेट में आ जाता है। इस घटना के बाद शहर का माहौल तेजी से बदलने लगता है। लोग एक दूसरे से डरने लगते हैं। पड़ोसी जो पहले साथ रहते थे अचानक शक की नजर से देखने लगते हैं। अफवाहें फैलती है और हर अफवाह के साथ डर और गुस्सा बढ़ता जाता है। प्रशासन स्थिति को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हालात उनके हाथ से निकल जाते हैं। अंग्रेज अधिकारी स्थिति को समझ नहीं पाते और उनकी उदासीनता से हालात और बिगड़ जाते हैं। उपन्यास में कई पात्रों के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों की मानसिकता को दिखाया गया है। नत्थू जैसे गरीब लोग सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं, क्योंकि वे न तो राजनीति समझते हैं और न ही साजिश। वे सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म और राजनीति के नाम पर हिंसा भड़काते हैं। वे लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और नफरत को बढ़ाते हैं। आम लोग इस आग में झुलसते रहते हैं। दंगों के दौरान लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। घर जलाए जाते हैं, दुकानें लूटी जाती है, निर्दोष लोगों की हत्या की जाती है। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित हो जाते हैं। हर तरफ चीख पुकार और भय का माहौल बन जाता है। लोग अपने ही शहर में शरणार्थी बन जाते हैं। उन्हें अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भागना पड़ता है। यह स्थिति इंसानियत पर गहरा सवाल करता है। उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि हर समुदाय में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हिंसा में शामिल होते हैं तो कुछ अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करते हैं। कई जगहों पर मानवीय संवेदनाओं की छोटी छोटी झलक दिखाई देती है, जो अंधेरे में उम्मीद की तरह लगती है। लेखक यह बताना चाहते हैं कि नफरत इंसान की असली पहचान नहीं है, बल्कि करुणा और सहानुभूति ही मनुष्य को महान बनाती है। राजनीतिक नेताओं की भूमिका भी इस उपन्यास में महत्वपूर्ण है। कुछ नेता शांति की बात करते हैं, लेकिन उनकी बातें जमीन पर असर नहीं डाल पाती। कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काते हैं। आम जनता उनके खेल को समझ नहीं पाती और हिंसा का शिकार बन जाती है। इस तरह उपन्यास राजनीति की क्रूर सच्चाई को उजागर करता है। दंगों के बीच लोगों का मानसिक संतुलन भी टूटने लगता है। डर इतना बढ़ जाता है कि लोग छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं। हर आवाज उन्हें खतरे की आवाज लगती है। रातें और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी भर जाता है। यही तमस का सबसे गहरा अर्थ है।
उपन्यास में महिलाओं की पीड़ा को भी बहुत मार्मिक ढंग से दिखाया गया है। वे अपने परिवार को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन परिस्थितियां उनके हाथ में नहीं होती। उन्हें अपमान, भय और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। फिर भी वे साहस और धैर्य का परिचय देती हैं। उनकी संवेदना और संघर्ष कहानी को और गहराई देते हैं। धीरे धीरे शहर पूरी तरह हिंसा की गिरफ्त में आ जाता है। लोग अपने रिश्ते, यादें और पहचान सब कुछ खोने लगते हैं। जो जगह कभी अपना घर था, अभी वह डर का कारण बन जाता है। विभाजन की आहट साफ सुनाई देने लगती है। लोग समझ जाते हैं कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। यह एहसास बहुत दर्दनाक है। लेखक ने उपन्यास में किसी एक समुदाय को दोषी नहीं ठहराया है। उन्होंने दिखाया है कि हिंसा और नफरत इंसान की कमजोरी है, जो परिस्थितियों और स्वार्थ के कारण बढ़ती है। असली दोष उन शक्तियों का है जो लोगों को बांटती हैं और उनके बीच अविश्वास पैदा करती हैं। यह संदेश उपन्यास को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। अंत में तमस केवल दंगों की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि यह मानवता की परीक्षा की कहानी बन जाती है। यह बताती है कि जब समाज में अंधेरा फैलता है तो सबसे ज्यादा जरूरत रोशनी की होती है। यह रोशनी प्रेम, समझ और सहिष्णुता से आती है। अगर इंसान इन मूल्यों को भूल जाए तो सभ्यता भी खतरे में पड़ जाती है। इस तरह तमस एक गहरी चेतावनी भी है और एक संवेदनशील दस्तावेज भी। यह हमें इतिहास की उन त्रासदियों को याद दिलाता है जिन्हें भूलना नहीं चाहिए। साथ ही यह सिखाता है कि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें नफरत नहीं, बल्कि इंसानियत का रास्ता चुनना होगा। यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, अंधकार कभी बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर जन्म लेता है। तमस हमें केवल विभाजन की पीड़ा नहीं दिखाता, बल्कि यह चेतावनी देता है कि जब राजनीति इंसानियत से ऊपर हो जाती है तो समाज का ताना बाना टूट जाता है। यह उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि नफरत की चिंगारी आज भी भड़क सकती है अगर हम सचेत न रहें तो। दोस्तों, आपके विचार से विभाजन के लिए असली दोषी कौन थे? अपने जवाब कमेंट करें। अगर आपको यह सारांश अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि साहित्य की ऐसी ही गंभीर और संवेदनशील कृतियों से आपका जुड़ाव बना रहे। धन्यवाद।